साहब आप बताइएगा कि ये जो अंदर के खाते में कहते हैं ना कि तबादले किए जा रहे हैं, ये क्या सीन है? ये कौन कौन यानी कि कौन कौन से जो डेजिग्नेशन है उसके ऊपर तबादले हो रहे हैं? मैं आपको हिरा बताता चलूँ, सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है तबादलों के हवाले से। सबसे पहली बात तो ये है कि पंजाब की जो सूरत हाल है ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। पंजाब में क्या हो रहा है, अब तो पहले बात चंद लोगों तक थी, फिर वो बात ख़ास लोगों तक पहुंची, अब तो आमो ख़ास हो गई है कि तबादले किस तरह होते हैं और कैसे ये काम हो रहा है। अब हिरा एक परसेप्शन कायम हो गई है कि वज़ीर आला ऑफिस से लोग सिफारिश करवाते हैं, वो मुबैना तौर पर कोई तोहफे तवाइफ देते हैं या क्या करते हैं, बहरहाल जैसे ही वहाँ से सिफारिश होती है उनका काम हो जाता है। ये परसेप्शन कायम होने के बाद ये सूरत जब बहुत ज़्यादा लोगों में डिस्कस होना शुरू हो गई है, आपने देखा होगा कि अपोजिशन के लोग भी इस पे शोर मचा रहे हैं कि जो वज़ीर आला का ऑफिस है वो तबादलों पे असरअंदाज हो रहा है और पैसे लेके काम करवा रहा है। तो शोर के बाद जब ये चीज़ें इमरान खान तक पहुंची हैं तो उन्होंने इस पर भी नोटिस लिया है। आपको मालूम है कि इमरान खान तो जब से इक़्तिदार में आए हैं पहले दिन से तो वो एक ही नारा लगा रहे हैं जी कानून की बालादस्ती होगी, मैं किसी करप्ट को नहीं छोड़ूंगा, अब ईमानदार लोग जो हैं वो काम करेंगे, जो बंदा गंदा होगा उसको मैं काम नहीं करने दूंगा, मैं जनाब ब्यूरोक्रेसी को नथ डाल दूंगा। ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ जब इमरान खान ने स्टैंड लिया था तो ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ भी नैब ने नोटिस लेते हुए उन्हें बुलवाना शुरू कर दिया था और ब्यूरोक्रेसी ने एहतजाजन काम बंद कर दिया कि इस हालात में हम काम नहीं कर सकते। यही काम उन्होंने कहा जी पहले ही हुकूमतों में होता रहा है कि ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने अपना मर्जी के मुताबिक चलाने के लिए इन्हें डराते धमकाते रहे और यही काम आपने शुरू कर दिया है। तो फिर हालात के मुताबिक इमरान खान साहब की पॉलिसी में कोई नरमी आई और ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने साथ लेकर चलना शुरू कर दिया। अब जो सूरत सबसे ज़्यादा अफसोसनाक ये है कि पंजाब में जो तबादलों पर पाबंदी आयद की गई है, इसका मकसद वक्ती तौर पे मुहर्रम में तबादलों पर पाबंदी एक रूटीन मैटर है, हमेशा होती है। जब ईद के त्यौहार आ जाए चंद दिनों के लिए पाबंदी होती है, ये रूटीन मैटर है। अब इन्होंने 3 महीने के लिए पाबंदी लगा दी है, लेकिन ये देखें कि पाबंदी के बावजूद भी तबादले नहीं रुक सके। मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, आप बड़ी परेशान हो जाए कि अब पंजाब हुकूमत ने तबादलों पर पाबंदी लगा दी है कि तबादले नहीं किए जाएंगे। वजारत दाखिला ने कल ही अभी एक ऐसे तबादले किए हैं कि आप हैरान हो जाएं। महकमा जेल खाना जात के जो अडयाला जेल में सुपरडेंट थे उनको तब्दील करके उन्होंने उकाड़ा लगा दिया। वहां इजाज असगर सुपरडेंट हैं और जो सुपरडेंट उकाड़ा में थे वो एक जूनियर सुपरडेंट है, उसने कभी किसी सेंट्रल जेल पे काम ही नहीं किया। अरशद वड़ैच उसका नाम है, उसे अडयाला जेल तक तैनात कर दिया। अरशद वड़ैच की हिस्ट्री ये है कुछ 6-7 महीने कबल वज़ीर आला पंजाब मुल्तान में गए और ये मौसूफ डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान में काम कर रहे थे। वहाँ जेल की सूरत खराब देखकर पंखे चल नहीं रहे थे, वज़ीर आला ने इसे अपना सस्पेंड कर दिया। मौसूफ ने अपनी सिफारिशें डलवा के चंद दिन ही गुजरे थे तो दोबारा बहाल हो गया। ना सिर्फ बहाल हुए, उन्हें इन्होंने डिस्ट्रिक्ट जेल उकाड़ा में तैनात कर दिया। अब उस बंदे को अकोमोडेट करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट जेल उकाड़ा में था, वजारत दाखिला ने उसे अडयाला जेल पिंडी लगा दिया है। जो पिंडी जेल में काम कर रहा है उसे उकाड़ा भेजा गया, लेकिन उसने वहां जाने से इनकार कर दिया। मतलब वजीर आजम इमरान खान इन तमाम ये जो तबादले किए जा रहे हैं उससे लाइल्म है? मैं बताता हूँ, बिल्कुल लाइल्म है। उनको धोखे में रखा जा रहा है। उसको तो जो नोटिस में चीज आए उस पर वो स्टैंड हो जाते हैं, बाकी चीजें तो उनके इल्म में नहीं होती। अब इमरान खान तो यही सब समझ रहे हैं कि मुल्क के हालात बिल्कुल ठीक समझ जा रहे हैं, जनाब हमारा कानून की बालादस्ती है, मेरिट का बोल बाला है। मैं बात आपसे कर रहा था कि जब इन्होंने उकाड़ा जेल के सुपरडेंट को अडयाला भेजा और अडयाला जेल वाले के सुपरडेंट को भेजा उकाड़ा में, तो जो अडयाला जेल वाला सुपरडेंट था उसने कहा जी मैं सीनियर हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट जेल पे क्यों जाऊं, मैं तो नहीं जाऊंगा। अब अडयाला जेल के सुपरडेंट ने जब उकाड़ा जाने से इनकार कर दिया तो उसने कहा जी मुझे तो सेंट्रल जेल चाहिए, तो उसको पिंडी से इन्होंने कोट लखपत लाहौर लगा दिया। अब कोट लखपत लाहौर में जो सुपरडेंट लगा हुआ है वो इंतहाई ईमानदार, पेशा वराना मुहारत है उसे, उसका प्रोफाइल बड़ा अच्छा है और उसका काम किसी से ढका छुपा नहीं है, इंतहाई मेहनती बंदा है, करप्शन के कभी उस पर इल्जाम नहीं रहे। उसको इन्होंने उठाया है,
उसको उन्होंने उकाड़े भेज दिया है। अब सेंट्रल जेल कोट लखपत जिसको लाया गया है, इजाज अस्कर को उसकी खाश पे लाया गया है, और डिस्ट्रिक्ट जेल उकाड़ा से जिसको पिंडी भिजवाया गया है, बड़ी हसास जेल है पिंडी, पंजाब की सबसे बड़ी जेलों में एक जेल है वो, और उसको एक जूनियर सुपरडेंट को इन्होंने अडयाला तैनात कर दिया है। सुपरडेंट उकाड़ा की भी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखा गया है, अडयाला जेल से सुपरडेंट जो फारग किया गया है उसकी भी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखा गया है। जो कोट लखपत जेल के सुपरडेंट है उसका कोई सिफारिशी नहीं, उसको धक्का दे के डिस्ट्रिक्ट जेल भेज दिया गया है, हालांकि वो बड़े तजर्बाकार सुपरडेंट है और वो सेंट्रल जेल पे काम करने का उन्हें तजर्बा हासिल है। अब मैं आपको बताता हूं कि पिंडी वाले ने क्यों इनकार किया है। पिंडी वाला साबिक हुक्मरानों के दौर में हमेशा जहां भी तैनात होता रहा है। वजीर अपना जो मरीज के से एक एमएनए है, जो साबका हुक्मरानों के एक एमएनए बड़े बासर एमएनए थे, साबका हुक्मरानों के दौर में वो उसकी सिफारिश में तैनातियां लेता रहा है। अब मसूफ को लखपत लगे हुए थे इस गवर्नमेंट के इक़्तिदार में। अब जो अडयाला जेल से लाहौर को लखपत सुपरडेंट आया है इजाज अस्कर, मौजूदा हुकूमत के दौरान अलीम खान अंदर रहे हैं, शबाशी भी अंदर थे, हमजा शहबाज भी अंदर थे, नवाशी भी रह के गए हैं। अब जो जराए बताते हैं, जो दावा करते हैं कि यहां तक भी सुना है कि अलीम खान को तो रात को घर भिजवा दिया जाता था। अब जिस बंदे को आप इतनी फेवर देंगे वो आपके लिए लड़ाई लड़ेगा। अब उसकी पोस्टिंग ट्रांसफर जो है उसकी मर्जी के मुताबिक को लखपत कर दी गई है। जो सुपरडेंट को लखपत लाए गए हैं ये देखें सिफारिश के बलबूते पे तैनातियां हासिल कर रहे हैं। तो ये इस गवर्नमेंट की सूरत हाल है। मेरिट और कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर अदारों में हिरा सिर्फ पोस्टिंग ट्रांसफर मेरिट पे कर दी जाए तो 80% अदारों से करप्शन खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। जिसे वज़ीर आला पंजाब 7 महीने पहले मुल्तान जाके सस्पेंड कर रहे हैं, वो 2 महीने बाद तैनाती लेने में कामयाब हो जाता है। और वो ना सिर्फ तैनाती लेने में कामयाब हो जाता है, मर्जी की जेल भी ले लेता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अजीब सूरत हाल है दारों की। लाहौर में साबका द्वार में भी 2-4 सुपरडेंट ऐसे थे जो कभी कोट लखपत और कैंप, कभी कैंप और कभी कोट लखपत। अब मौजूदा सूरत हाल ये शुरू हो गई है। अब मैं आपको बताता हूं जो कैंप जेल सुपरडेंट लगा हुआ है लाहौर में, कोई 4-5 महीने पहले इसको सेंट्रल जेल फैसलाबाद से सस्पेंड कर दिया शिकायत पर, और एक दूसरे सुपरडेंट को वहां तैनाती के लिए भेज दिया गया। मसूफ ने चार्ज नहीं छोड़ा, 3-4 दिन तगोदो करके उसने अपनी बहाली करवा ली, और बहाली के बाद सेंट्रल जेल फैसलाबाद से वो लाहौर एक बड़ी अच्छी जगह पे आके तैनाती लेने में कामयाब हो गया है। जब अदारों में ऐसे लोग अपनी मर्जी की पोस्टिंग लेंगे तो आप ही अंदाजा लगा लें कि गवर्नमेंट की गुड गवर्नेंस कहां जाएगी। अब जो सूरत हाल अदारों में आपको ये इस तरह की सूरत जब दरपेश रहेगी तो वहां गवर्नमेंट के ये लोग बैड गवर्नेंस का बायस बनेंगे। इससे हुक्मरानों की नेक नामी तो नहीं होगी। होना तो ये चाहिए कि महकमा जेल खाना जात में भी रोटेशन पॉलिसी होनी चाहिए। जो सुपरडेंट लगा हुआ है जाकर राजनपुर, जो सुपरडेंट जेल लगा हुआ है चकवाल। अच्छा, तो फिर इन तबादलों का क्या बनेगा? मैं बताता क्या ये रिवर्स हो पाएंगे? इस गवर्नमेंट में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, मेरिट नाम की कोई चीज नहीं है। सिर्फ महकमा जेल खाना जात नहीं, सारे अदारों की सूरत हाल ऐसे है। जो तगड़ा होता है वो जहां चाहता है पोस्टिंग ले लेता है। जिनके प्रोफाइल अच्छे हैं, जिनका काम अच्छा है, उन्हें कोई पूछने वाला ही नहीं। जिनके सिफारशी हुक्मरान जमात में बैठे हैं, जिनके सिफारशी ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, जिनके सिफारशी इस्लामाबाद बैठे हैं, वो लोग जहां चाहते हैं तैनातियां ले रहे हैं। और जिन लोगों की सिफारिश नहीं है और उनका काम भी अच्छा है, प्रोफाइल भी अच्छा है, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। अब इससे बड़ी हुकूमत के लिए और क्या बदनामी का बायस ये अफसर बनेंगे कि इनकी शोहरत भी अच्छी नहीं। जी जी। और दूसरा ये है कि जो बंदा राजनपुर बैठा है, जो चकवाल बैठा है, वो तो लाहौर नहीं आ सकता। ये रोटेशन पॉलिसी होनी चाहिए कि जो लाहौर में काम करेगा 3 साल बाद 5 साल बाद उसे मुल्तान भिजवाया जाएगा, मुल्तान वाले को अपर पंजाब लाया जाएगा, अपर पंजाब वालों को जनूबी पंजाब भेजा जाएगा। यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है कि कौन नेक अफसर है। यहाँ सूरत हाल ब्यूरोक्रेसी किस तरह की है कि बस आप ना ही पूछें कि इन्होंने जो आत्म मचाई हुई है, ये जिस गवर्नमेंट को चाहती है, जिसके साथ जो भी आती है ये एका कर लेती है। ये गवर्नमेंट भी मजबूर हो जाती है इनके साथ चलने को। इमरान खान ने लोगों को यकीन दिलाया था कि ये ब्यूरोक्रेसी, इसको मैं नथ डाल दूंगा, मेरिट पे काम होंगे। ये तो सूरत पहले से भी बहुत ज्यादा खराब हो गई है। लोग तो
महंगाई के साथ साथ करप्शन का बड़ा रोना रो रहे हैं। जब अदारों में करप्शन होगी तो हुकूमत की बैड गवर्नेंस होगी, बिल्कुल, जब हुकूमत इदारों की में नेकनामी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल तो ये बताएं ठीक कह रहे हैं आप। के तबादलों पर पाबंदी कहाँ गई? 2 दिन पहले वो पाबंदी लगा रहे हैं, अगले दिन ही 3 तबादले हो गए हैं। ये कहाँ गई? ये तबादले होते रहने हैं और इन्होंने कोई ना कोई बहाना तलाश कर लेना है लगाने का कि जी वो उसको कार्रवाई के लिए हमने हटा दिया था, उसके खिलाफ करप्शन की शिकायत थी, जिसको इन्होंने हटाना होता है ये रास्ता खुद तलाश कर लेते हैं। ठीक है यूनुस साहब, आप